हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9, जो कि आपकी डेट 26 जुलाई की है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा सर्कल सभी को पता है, उसमें रेडियस होता है, एक सेंटर होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो होता है आपका 2 पाई आर। ए सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल, द एंगल मेजर ऑफ एन सर्कल इज 360। तो ये कंप्लीट एंगल होता है और जो कितने का होता है 360 का होता है। अब है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। कोई सर्कल है उसका एक टुकड़ा, और उस पीस का मतलब क्या है कि रेडियस और जो आपका आर्क है उससे मिलके बना होता है। तो ये वाला आपका कहलाता है सेक्टर। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये आपका थीटा हो गया, एंगल ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। सेकेंड देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर। अब लेंथ कैसे निकालेंगे आर्क की, ये कब निकल सकता है, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस हमारा अभी हमने पढ़ा है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ईजी है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है, थीटा आपको पता है, आर भी आपको पता होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एरिया निकालना है। सर्कल ऑफ रेडियस यानी कि आर हमें दिया हुआ है 7 एंड एंगल ऑफ सेक्टर 140। थीटा 140 है, आर आपके 7 है, बहुत ईजी है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा क्या है 140 और 360 इंटू पाई आपका 22/7 होता है, आर क्या है 7 से 7 कट गया, ये कैंसिल आउट करके आपका 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर। आर्क निकालना है यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। रेडियस दे रखी है 7 और आपको एंगल दिया है 140, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है। तो ये आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, थीटा 140 अपॉन 360 इंटू 2 का 2, पाई का 22/7, आर 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा, और इसको जब आप काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा। तो ऐसे करके आपका 17.1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल ऑफ एन एंगल इज मेजर। तो जो सर्कल होता है वो कैसा होता है, उसका कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल होता है। तो यहाँ आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए सर्कल ऑफ एन एंगल, तो कितना होता है सर्कल का एंगल, कंप्लीट होता है 360। तो आपका डी आंसर इज करेक्ट है। सेकेंड पूछा है, द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन। किस किस का रीजन है, तो अब ये जो रीजन होता है रेडियाई और किसके बीच में होता है, आर्क लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर्क एंड द 2 रेडियाई। क्लियर है। थर्ड है आपका, लुक एट द फिगर एंड आंसर। ये तो बहुत ईजी है। थीटा देखिए, थीटा कितना है आपका 90, इन्होंने बता रखा है। आर आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है। तो अभी हमने एरिया का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है भाई। एरिया आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर आपको दे रखा है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो अब आप देखिए जब 3.5 और 3.5 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से हम ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा सकते हैं, ये डेसिमल हटा के हम यहाँ, मैं इससे इजी और कैलकुलेशन बताती हूँ आपको। ये आपका है, ठीक है, 7 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 0.5। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो देखिए आपका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा 38.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जो है आपके क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।